वो जरूर यहीं कहीं पर है। झूठ क्या बोली थी? लड़की के बारे में पूछे थे ना तुमसे। कौन लड़की? हमको क्या पता? कोई पोटली यहाँ कैसे आई? हमको क्या पता कि पोटली किसका है? हम कोनो रेलवे वाले हैं का? हमको सब पता है और अब हमको खूब समझ में आ रहा है। तुम ही वो औरत हो जो हमारी बिट्टो को चाय की दुकान से यहाँ लेकर आई। तुम ही लेकर आई हो ना हमारी बिट्टो को। चुपचाप हमको बता दो क्यों कहाँ है। तुम हमको पहचानती नहीं। अरे अजीब आदमी हो, कुछ भी पके जा रहे हो। खुद की बीवी तो संभाली नहीं जाती तो शरीफ लोग पे इल्जाम लगाते हो का? अरे चुपचाप निकल जाए यहाँ से। हमरा बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बता दे रहे हैं हम। अकेली लड़की पे हाथ डालते हो। अगर मर्द की औलाद हो तो हमारी बीवी को छू कर दिखाओ। अगर मर्द की औलाद हो तो हमारी बीवी को छू कर दिखाओ। तुम लोग खड़े खड़े इसका मुंह का देख रहे हो? उठा के फेंको इसको। हम ऐसे ही चिड़िया को हाथ से नहीं जाने देंगे। आप हमको बुलाएं बुआ जी। बात काहे सूर्यप्रताप? तेज और बहुरिया अभी तक घर काहे नहीं आए? वो दोनों आते ही होंगे बुआ जी। आप काहे चिंता कर रही? चिंता काहे ना करे। हम जब से घर में आए हैं तब से सुन रहे हैं कि वो लोग आ रहे हैं, लेकिन अब तक तो आए नहीं। क्या यही अनुशासन है इस घर का? क्या यही सिखाए हो तुम? बुआ जी, वो बहुरिया के घर तो गए हैं। कहीं पर भी गए हो सूर्यप्रताप, लेकिन अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था। वो लोग आए नहीं हैं तो अब हम खुद जाएंगे। तुम गाड़ी निकालने के लिए बोलो। बुआ जी, वो हम कह रहे थे कि
इस समय समय का ख्याल उनके मायके वालों को रखना चाहिए था सूर्य प्रताप। अब हम जाएंगे उन्हें लेने। 9 बज गए। बड़ा शुभ समय शुरू हो गया है सूर्य प्रताप। इस मुहूर्त में घर से बाहर पैर रखना भी पाप है और किसी से पहली बार मिलना वो भी बड़ा अशुभ है। इसलिए सूर्य प्रताप अभी हम घर से बाहर नहीं जा पाएंगे और आज बहू से भी नहीं मिल पाएंगे। बहुरिया रात को घर वापस भी आ जाए ना तो हमसे मत मिलवाना। जैसा आप उचित समझे बुआ जी। तुमको ऐसे घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत है? अगर तुमको कुछ हो जाता तो किसी को बिना बताए घर से चली गई, वो भी रात में। कहाँ जाना चाहती थी? तो वही किए जो आप चाहते थे। मेरे लिए आपकी जिंदगी से बढ़ के और कछु नहीं है। अगर हमारे घर छोड़ के जाने से आपको खुशी मिले थे, अब हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर चले जाएंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गोरखपुर से लखनऊ के रास्ते दिल्ली जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। सुनो, माई और बुआ जी के लिए रुक जाओ। बुआ जी तुमसे मिलने के लिए कितना परेशान हो रही हूँ, तो भाई को कितना बुरा लगेगा, इसे तुम भी जानती हो। के लिए रुक जाओ। काश आपने ये कहा होता कि हमारे लिए रुक जाओ, हम तुम्हें लेने आए हैं। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं बेटी, रोकना चाहते हैं तुम्हें। अब तुम हमारी भी जरूरत है, लेकिन तुम्हारे साथ हम जितना बुरा किए उसकी वजह से तुमसे कह नहीं पा रहे। अरे किस मुंह से कहें कि हमारे लिए रुक जाओ। इतना कहने का हिम्मत हमारे भीतर नहीं है बिट्टू। सुगंधा, प्रभु, टोक दिए ना हमको। अरे कितना बार कहे हैं कि कोई ढंग का काम करने जा रहे हैं तो मत टोका करिए। कर दिया ना सब चौपट। अरे का चौपट हो गया? और इतनी रात में कौन सा शुभ काम करने जा रहे हो तुम? बुआ जी का तेल मालिश करने जा रहे हैं। मालिश? पूरा तबीयत तो ठीक है ना? जिससे मेवा मिलने वाला हो ना, उसका
उनका सेवा तो करना ही चाहिए। दादी बुआ का हम ऐसा सेवा करेंगे ना कि उनको ये सब सपना लगने लगेगा। और सेवा करते करते जब हम बिट्टो रानी का भेद खोलेंगे ना, फिर देखिएगा क्या होता है इस घर में। आने दीजिए उस दक्षिण टोला वाली को। वो बिट्टो रानी के साथ साथ हमने बाबूजी का पत्ता नहीं काटा ना, तो हमारा नाम भी सुगंधा नहीं है। बुआ जी को हमारी मुट्ठी में आने से कौन रोक सकता है? और वो हमेशा हमारे काम में अड़ंगा डाल देते हैं। हटिए। हम अंदर आ जाए दादी बुआ? अंदर तो तुम आ चुके हो, अब काहे पूछ रही हो? हम ये सोच रहे थे कि आप इतना लंबा सफर से आई है ना, थक गई होंगी, इसीलिए आपका मालिश के लिए हम ही तेल गरम करके लाए हैं। दादी बुआ, वैसे दादी बुआ, हम तो आपका रास्ता देख देख के थक गए थे, आप आ ही नहीं रहे थे। अरे कितना दिनों से इंतजार कर रहे थे हम आपका। काहे? आप क्या कहें, आपका सेवा करके ना हमारे मन को बहुत तृप्ति मिलता है। वो कहा गया है ना कि जो चारों धाम का यात्रा कर जाए, अगर उसका सेवा कर दो ना, तो चारों धाम की यात्रा का फल मिल जाता है। वैसे भी इस घर में जो हो रहा है ना, उसका बाद तो पुण्य कमाना बहुत जरूरी है। बाबूजी ने तो सबको पाप का भागीदारी बना दिया है। क्या जरूरत थी एक छोट जात की लड़की को घर में बैठाने की? लगता है हमारी बात अब समझी नहीं है दादी बुआ। अरे हम तेज बाबू की पत्नी का बात कर रहे हैं। है तो छोट जात की ना, लेकिन पता नहीं बाबूजी किस फायदे के लिए पूरे घर का सत्यानाश कर रहे हैं। दादी बुआ, दादी बुआ, ये लो। अरे इनको कितना बार बोले हैं कि हमको शुभ काम में जाते हुए टोका ना करो। सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। बिट्टो, हमारे साथ घर चलो। लगता है तूफान आने वाला है, हमें वापस स्टेशन चलना चाहिए।
काश हम अपने दिल का बात तुमसे कह पाते, अपने मन का ही बात बता पाते कि तुमको यहाँ हम किस हैसियत से लाए। काश हम तुम्हें ही बात बता पाए कि तुम हमारी पत्नी हो। ये बात हमने मान ली और तुम्हारा जगह इस घर में हमारे साथ। हमें तकलीफ इसी बात की है कि हम आपके दिल में अपनी जगह नहीं बना पाए। नहीं तो आज आप माँ जी और दादी बुआ जी के लिए नहीं, हमें अपना बनाने के लिए वापस लाए होते। सदा सुहागन रहो। जाओ दादी बुआ से आशीर्वाद ले लो। हम तुमसे पहली बार मिल रहे हैं जरूर, पर तुमको भजन गाते देखकर हम समझ गए थे कि तुम ही तेज की बहू हो। क्योंकि जो हमरे लाडले तेज की बहू होगी वो तो सर्वगुण संपन्न होगी ही। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। उधर काहे खड़े हैं? आजा नीचे। चुपके से शादी कर लिया तेज बाबू। और अपने दादी बुआ को बताया तक नहीं। काहे? और हम कल ही से तुमको और तुम्हारे बहू को देखने के लिए तरस रहे हैं और तू जाकर उसके मायके में बैठा है। काहे? कल हम तुम दोनों से बहुत ही नाराज थे बहू, लेकिन आज बहू का रूप और गुण देखकर पता नहीं गुस्सा कहाँ गायब हो गया। ऐसी बहू घर पे रहे तो किसी का भी घर स्वर्ग बन जाए। लेकिन बुआ जी, अगर ऐसी दो बहुएं आ जाए तो फिर क्या कहना? एक भगवान जी की पूजा करेंगी और दूसरी बड़ों से बढ़ के भगवान जी की पूजा करेंगी। हम कुछ गलत बोले क्या बुआ जी? आपकी सेवा में हमने कोई कमी रखी है क्या? बात सिर्फ सेवा की नहीं है बड़ी बहू, बात है समझदारी की। अगर तुम्हें लगता है कि तुम में भी वो समझदारी है तो बताओ हम
का खास है इस चंदन के माला में? अब चुप काहे हो गई? बताओ। अरे कैसा प्रश्न है बुआ जी। चंदन का माला में खास है उसका चंदन। अरे बहुत ही बढ़िया खुशबू आता है और महंगा भी कितना है। अब तू बता बहू, का खास है इस चंदन के माला में? इस चंदन की माला में वो धागा है जो सारे चंदन के मोतियों को जोड़ के रखत है, उन्हें अपने से कभी अलग नहीं होने देते। यही फर्क है तुम दोनों में। तुम्हें सिर्फ कीमत और बाहरी दिखावा नजर आता है और उसे असली गुण नजर आता है। तुमने हमें बहुत ही खुश कर दिया है बहू। बस सिर्फ एक बात का अफसोस है हमें कि हम तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए। इसलिए हम चाहते हैं कि शादी के हर विधि व्यवहार फिर से हो। बहू, 1 बजे के बाद राहु काल खत्म हो जाएगा। गांव में बुलावा भेज दो। जी। 5 बजे तक सारे औरत घर में आ जाए। गाना बजाना होगा, वो लोग भी सारे रीत रिवाज देख लें। जी। और हाँ, इस बहू को दुल्हन की तरह सजाओ ताकि हम भी तो देखें कि तेज बहू दुल्हन के रूप में कैसे लगती है। हाँ, इसको ऊपर लेके जाओ। बिट्टू को भी तेज के कमरे में ही लेकर जाना होगा, वरना अगर बुआ जी को ये पता चल गया कि दोनों अलग अलग कमरे में रहते हैं तो उनको भी ये अजीब लगेगा। जी। चलो ऊपर चलो। जरा रुको बहू। तुम्हें देखकर एक बात हमको अच्छी नहीं लगी बहू। ठाकुरों की सुहागन हो, इतनी सादगी से ना ही रहना चाहिए बहू। गले में जेवर गहना तो होना जरूरी है। लो। अरे लो बहू। तुम्हारी मुंह दिखाई पर तो हम थे नहीं, ये हमारी तरफ से। अरे नहीं नहीं, तुम तेज की पत्नी हो,
तुम्हारा जगह हमारे पैरों में नहीं, हमारे दिल में है। सदा स्वागत रहो। बस एक बार हम आपको ये लड़की का सच्चाई बता दें, फिर हम भी देखते हैं इसकी जगह आपके पैरों में है, आपके दिल में है, या इस घर के बाहर है। चेहरा निगाहों पे छाने लगा। बहुत ही अच्छी लग रही है, ये कपड़ा में और ये हार में। दादी बुआ तुम्हें इसे दुल्हन की तरह सजा हुआ देखकर बहुत ही खुश होंगी। कम से कम आप आज भी तो कह देते कि हमें दुल्हन के रूप में देखकर आपको अच्छा लगेगा। क्या ये सब कुछ आप सिर्फ दादी बुआ के लिए करत है? हम ई कागज में सारा कच्चा चिट्ठा अपनी पूजनीय दादी बुआ को लिख दिए हैं। आपका रहते ना घर में बहुत अधर्म हो रहा है। आपका लाडला तेज की पत्नी दक्षिण टोला से आई है। अरे दक्षिण टोला के छोट जात की है आपकी बहू। आपका धर्म भ्रष्ट होते हमसे ना ही देखा जा रहा है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। आपकी प्यारी बहू सुगंधा। अब देखते दादी बुआ ये चिट्ठी कैसे नहीं पढ़ती।
बाकी दस्तखत बाद में करें। ए पटवारी, जी ठाकुर साहब, ये कागज फाइल का तो नहीं ना है? कहाँ है ये सब? अरे हम पूछते हैं कहाँ है ये सब? बाबूजी। बस मत कहने का जरूरत नहीं है। अरे जब हम बहुत प्यार से समझा दिए थे कि बिट्टू का असलियत क्या है, बुआ जी को नहीं मालूम पड़ना चाहिए, तो फिर बुआ जी को हकीकत बताने का जरूरत क्या है? और हमारी बात ध्यान से सुन लो दोनों, अगर ये सब दोबारा हुआ ना तो बिट्टू तो ये घर से जब जाएगी तब जाएगी, वरना तुम दोनों का बोरिया बिस्तरा बाहर कर देंगे हम। बहू, तो यहाँ क्या कर रही है? हम तो तुमको अपने कमरे में जाने के लिए बोले थे। कोनो बात है का? हम बताते हैं दादी बुआ। ये क्या बात है? अरे अभी यहाँ कोठरी में आने का जरूरत था? जो काम जब कहे हैं तभी पूरा करना जरूरी है का? अरे ये काम तो सवेरे भी हो सकता था ना? देख रही हैं दादी बुआ, हम इससे कहे थे कि हमारा शिकार पर जाने वाला जूता खो गया है, शायद नौकरानी ने यहीं कहीं रखवा दिया होगा। अब इसको देखिए, अभी के अभी ढूंढने चली आई है। पत्नी का ईमानदारी यही तो है बेटा। पति ने आदेश किया और काम पूरा। यही तो हम सोच रहे थे कि ये यहाँ क्या कर रही है। अब हम चले, हमरे सोने का समय हो गया। राम राम। अगर बुआ जी को ये पता चलता कि तुम यहाँ ये कोठरी में रहती हो, उनको कितना बुरा लगता। आज से तुम्हारा यहाँ सोना बंद। आज से तुम हमारे साथ हमारा कमरा में रहोगी। चलो, ये बत्ती को अभी जाना था, एक कछुआ जलाने के लिए। जलाओ वरना अंधेरा में गिर जाओगे।
काश हम तुमसे कह पाते कि तुम्हारा जगह नीचे नहीं। अब तो तुम हमारे दिल में उतर चुकी हो। अरे यहाँ क्या करने आई हो तुम? अरे 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 बंद कर रहा है। तुम्हारा दिमाग कभी शांत नहीं बैठता। जब देखो तो कुछ ना कुछ खुराफात चलते रहते। पगला गई होगा तुम। आज बाबूजी भड़के दे तुम। अपने तो निकलोगे घर से, हमको भी निकलाओगे क्या? अब चलो यहाँ से। अरे रखिए ना, ऐसे ही अपने बाबूजी से डरते रहिएगा तो कर लिए राज। अरे एक बार गलती से पकड़े गए, बार बार थोड़ी पकड़े जाएंगे। अब आप चुपचाप देखते रहिए। चलिए, अरे चलिए चलिए ना। देखते हैं कि बाबूजी क्या करते हैं। हम यहाँ कैसे आ गए? रात को हम नीचे सोए थे तो का माँ जी, कछु मदद कर दे आपकी? नहीं बेटा, रहने दो। एक चाय ले जाकर बुआ जी को दे दो। ठीक है। और हाँ, बुआ जी को चाय के साथ अखबार पढ़ने की आदत है। बाहर बैठक में अखबार रखा होगा, वो भी साथ लेती जाना। जी। पहले हम पढ़ेंगे। तो माँ जी ने कहा है कि दादी बुआ को सुबह की चाय के साथ ही अखबार पढ़ना होता है। चलो ये चाय वाय छोड़ो, हमारे लिए पहले एक गिलास पानी लो। ये लीजिए। हाँ ये रख दो। वैसे भी कोई ढंग का खबर तो छपा ही नहीं, सब ऊट पटांग खबर छपता रहता है। ये लो, जाओ लेके जाओ।
तो सही बिट्टो रानी, अखबार का सब खबर बेकार थोड़ी रहता है। और अब तुम भी यहाँ से निकलने का तैयारी करो, बहुत हुआ सेवा पानी। चीनी बिल्कुल मत देना। जहां देखो वहीं कोई ना कोई बुरा खबर ही पढ़ने को मिलता है। पता नहीं कहाँ चल रहा है गांव समाज में, इसलिए आजकल अखबार पढ़ने को भी मन नहीं करता। जीते रहो। अरे दादी बुआ, ये देखिए बाबूजी का फोटो अखबार में। वाह बिट्टो रानी, अपने हाथों से ही अपनी किस्मत उजाड़ रही हो।